अगर आज तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम कितने ही मेहनती हो, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम कितना मेहनत करते हो, सवाल ये है कि तुम कितना वन कर रहे हो। तो देखो, नेटफ्लिक्स तुम यूज़ करते हो, अमेज़ॉन तुम यूज़ करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तुम यूज़ करते हो। इसका पैसा कहाँ जाता है? फाउंडर के पास। जो इसका ओनरशिप क्रिएट कर रहा है, जो इसका ओनर है, जो इसका फाउंडर है, पैसा उसके पास जाता है। तो तुम्हें इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? नेटफ्लिक्स से तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? यूट्यूब से या फेसबुक से? तो देखो, एक्सेस से कन्वर्सेशन आती है और ओनरशिप से कंट्रोल आता है। ओनरशिप यानी सिस्टम। तो तुम देखो, तुम आज नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो तो इसका पैसा जाएगा पूरे नेटफ्लिक्स के ओनर के पास, जिसने नेटफ्लिक्स लॉन्च किया, जिसने नेटफ्लिक्स की फाउंडेशन तैयार की। पूरा पैसा फाउंडर्स के पास जाएगा। बचेगा तुम्हें क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हो? इन्हें एक्सेस करके यूट्यूब पे एक्सेस करते हो, अमेज़ॉन पे एक्सेस करते हो, नेटफ्लिक्स पे एक्सेस करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे एक्सेस करते हो। तो ये होता है एक्सेस। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम ना तो नेटफ्लिक्स को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स में अगर तुमने मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो तुम उसमें भी मूवीज़ या कुछ नहीं देख पाओगे। तो ये होता है कि तुम कितनी ही मेहनत कर लो, आज पैसा जाना फाउंडर के ही पास है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और ना ही तुम्हारी अच्छी वेल्थ बनेगी, ना ही कुछ। उन्होंने क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि पैसा उनके पास जाए। आज करोड़ों लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, लेकिन पैसा या प्रॉफिट किसी को नहीं। पैसा, प्रॉफिट पूरा ओनर के पास जाता है, सिस्टम के पास जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्सेस इकोनॉमी क्या है। देखो, तुम किसी भी ऐप में एक्सेस करते हो, वो होती है एक्सेस इकोनॉमी। अब जरा इसे ध्यान से समझो। एक्सेस इकोनॉमी, जब तक तुम उसे एक्सेस नहीं करोगे तब तक तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तुमने कभी नोटिस किया होगा, यूट्यूब पे डोंट अलाउ या अलाउ का ऑप्शन आता होगा, तुम उसमें अलाउ करते होगे, तब तुम उसे यूज़ कर सकते हो। या वीडियो अपलोड करते हो तब आता होगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अमेज़ॉन पे या नेटफ्लिक्स पे तुम्हें मूवी देखनी है तो उसमें एक्सेस आता है। तुम्हें एक्सेस ऑन करना ही पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ये होती है एक्सेस इकोनॉमी, कि बिना एक्सेस के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सेस से सिर्फ कन्वर्सेशन आती है और ओनरशिप से कंट्रोल आता है। और ओनरशिप यानी जो ओनर, जो फाउंडर है, वो सबको कंट्रोल करके रखा है। नेटफ्लिक्स में यही कहना चाहता हूँ कि देखो, नेटफ्लिक्स मूवीज़ नहीं एक्सेस बेचता है, स्पॉटिफाई म्यूज़िक नहीं एक्सेस बेचता है, क्लाउड सर्वर नहीं एक्सेस बेचता है, ऊबर टैक्सी नहीं एक्सेस बेचता है। क्या टैक्सी बेचता है ऊबर? या ड्राइवर बेचता है? नहीं, वो एक्सेस बेचता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक्सेस देखने में चीप, सस्ता लगता है, मोटिवेशन में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत महंगा पड़ता है। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल और एक ये एक्सेस इकोनॉमी, ये डिजिटल दुनिया का है। तो आज के टाइम में या आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है इसका। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऐप्स या बड़ी बड़ी वेबसाइट सारे एक्सेस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि तुमने कभी किसी भी वेबसाइट या ऐप पे अगर जाओगे तो एक्सेस के बिना तुम्हें कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। जो हाईएस्ट ऐप हैं, जैसे अमेज़ॉन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ। नेटफ्लिक्स कोई छोटा मोटा ऐप थोड़ी है, सबसे बड़ा ऐप है मूवीज़ में, इंटरनेशनल लेवल का। तो इसलिए इसमें एक्सेस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देता है। एक्सेस मतलब पब्लिक बढ़ाता है, यूज़र्स बढ़ाता है। आज तुमने एक्सेस किया, कल किसी और ने किया, तुमने किसी के पास शेयर किया, उसने एक्सेस किया। मतलब एक्सेस सिर्फ यूज़र्स बढ़ाता है, लेकिन ओनरशिप
ओनर को अमीर बनाती है। ये होती है ओनरशिप की पावर। जिसने फाउंडेशन तैयार की, जिसने सिस्टम बनाया, जिसने सिस्टम बिल्ड किया, पैसा कहाँ जाएगा? उसी फाउंडर के पास, उसी ओनर के पास। तो ये होती है कि ओनरशिप ओनर को ही अमीर बनाती है। एक्सेस तो सिर्फ यूज़र्स के लिए है, वो भी सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। देखो अब बात करते हैं ओनरशिप इकोनॉमी क्या है। मैं ओनरशिप कह रहा हूँ लेकिन ओनरशिप इकोनॉमी क्या है? तो देखो, ओनरशिप यानी खुद के रूल्स, खुद का कैश फ्लो, खुद के डिसीजंस मेकिंग, खुद के रूल्स, ये खुद से ओनर खुद से बनाता है इन्हें। कोई वर्कर या कोई मैनेजर, कोई एम्प्लॉय से नहीं बनाता, ये बनाता है ओनर। और ओनर ने बनाया तो इसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को, वर्कर्स को, सभी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो सिस्टम का ओनर है उसने जो रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो करना ही करना है। तो ओनर खुद के रूल्स बनाता है, खुद का कैश फ्लो, खुद का पैसा, खुद की स्ट्रेटेजी। तो ये होती है ओनरशिप। तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल रियल एग्जांपल्स सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। नेटफ्लिक्स कंटेंट IPO वन करता है, ऊबर डाटा प्लस प्लेटफॉर्म एफर्ट करता है, अमेज़ॉन लॉजिक्स प्लस मार्केट प्लेसेस ऑन वन करता है। तो देखो, मार्केट में सिस्टम ही चलता है, क्योंकि देखो मेहनत करके तुम थक सकते हो, तुम रुक सकते हो, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि एक बार बना दिया तो फिर ना तो ये कभी रुक सकता है और ना कभी थक सकता है। ये होता है मतलब सिस्टम। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ यार, हिस्ट्री का। अमेज़ॉन कब बना था? 1991 या 92, 1991 या 2 में बना था। मतलब इसको जब बनाया गया तो पहली बुक जब सेल की गई वो थी 1995 में, लेकिन ये 2003 तक कोई प्रॉफिट नहीं था इसमें, अमेज़ॉन में ना, क्योंकि इसे जिसने बनाया उसने इसे ग्रो करने पे फोकस किया, पहले ग्रोथ पे फोकस किया उसने, पहले अर्निंग पे या इनकम पे, पहले सिस्टम की वेल्थ पे फोकस नहीं किया। उसने पहले फोकस किया कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए, ऐप को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐप तो जब नहीं थी, कंपनी थी, क्योंकि जब मोबाइल्स नहीं चले थे। तो उसने कंपनी की ग्रोथ में अपना फोकस्ड दिमाग लगाया। फिर 2003 में प्रॉफिट होना शुरू हुआ। उसके बाद 2008 में उन्होंने अपनी खुद की अमेज़ॉन ऐप लॉन्च कर दी। अमेज़ॉन ऐप जैसे ही लॉन्च करी उसके कुछ ही 2-3 साल बाद 2011 यानी 2011 में उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बना दी। लेकिन खुद की वेबसाइट नहीं चली, इसलिए उनने अभी जुलाई मतलब 2025 यानी 2025 में ही अगस्त में अपनी प्लेटफॉर्म को जो पर्सनली उन्होंने बनाया था उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिक में यूज़र्स को नहीं दिख रहा था या चल नहीं रहा था ज़्यादा, क्योंकि अमेज़ॉन ही ज़्यादा चल रही थी। तो असली प्रॉफिट तब शुरू हुआ जब पहले ग्रोथ पे फोकस किया। लेकिन आज दुनिया में शॉपिंग ऐप में सबसे बड़ी अमेज़ॉन म्यूज़िक या अमेज़ॉन प्रीमियम, इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आज उसे रिटेलर में गिना जाता है दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंपनियों में, अमेज़ॉन। क्योंकि एक तो वो शॉपिंग भी देता है, म्यूज़िक भी देता है, मूवीज़ भी देता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी देता है, बहुत कुछ देता है अमेज़ॉन। लेकिन अमेज़ॉन की जो शुरुआत थी वो बिल्कुल लो प्रॉफिट से थी, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ फोकस अपने गोल पे फोकस किया उन्होंने। फिर अमेज़ॉन ने मेंबरशिप्स, ग्रोसरीज और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट किए, शॉपिंग वगैरह वगैरह। तो वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगा। वैसे वैसे पब्लिक यूज़र्स आते गए, अर्निंग बिल्ड होती गई। तो ऐसे ये सिस्टम बना। तो देखो, काम कर करके इंसान रिप्लेसेस हो सकता है, लेकिन सिस्टम कभी रिप्लेसेस नहीं होता, ना थकता है।
क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रियल वेल्थ बना के देगी, तुम्हारे सपनों को रियल में साकार करेगी। कोई फेक प्रॉमिस, कोई वादा नहीं, ये तुम्हारे सिस्टम के, तुम्हारे मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है बस। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट को भी दोषी ठहराते हैं, तो मार्केट के भी कोई दोष नहीं है, मार्केट का भी इसमें। आज अमेज़ॉन अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो सिर्फ मार्केट की वजह से, नेटफ्लिक्स मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट में यूज़र्स मिलते हैं। तुम सब कौन हो, हम कौन हैं? यूज़र्स। हम अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब हम यूज़ करते हैं। ये डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केटिंग समझो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सिस्टम कभी थकता नहीं, ना रुकता है, सिर्फ वन करता जाता है। सबसे बड़ा भ्रम तो ये है, लोग सोचते हैं मैं हाई सैलरी मैन हूँ, मुझे बहुत सैलरी मिलती है, मैं स्किल्ड हूँ या मैं सिक्योर हूँ। तो देखो, ऐसा अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम ना तो सिक्योर हो और ना ही तुम स्किल्ड हो। ना तुम्हारे पास ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि ना तो वो तुम्हारी वेल्थ बना के देगी। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, सिक्योर हो तुम, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा। क्योंकि जिसके पास सिस्टम नहीं वो सिक्योर हो ही नहीं सकता। वो अमेज़ॉन यूज़ करता है, तो अमेज़ॉन का फाउंडर, पैसा किसको जाता है? फाउंडर को। तो अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या सिस्टम ऐसा है कि जो तुम घर बैठे पैसा कमा रहे हो? तुम अपना सिस्टम खुद बना के, खुद रूल्स मतलब खुद के रूल्स खुद फॉलो करके, खुद मेंबरशिप्स देके या खुद की इकोनॉमी बना के तुम सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तुम अच्छी वेल्थ बना रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज से ये भ्रम तुम्हारा तोड़ दूँ मैं कि ऐसा नहीं है। ना तो तुम सिक्योर हो और ना ही तुम्हारे पास कोई सिस्टम है और ना ही तुम्हारी कोई अच्छी खासी सैलरी है, ना ही तुम स्किल्ड हो। अगर तुम स्किल्ड हो तो तुम्हारी स्किल्स का यूज़ करो, अपना सिस्टम क्रिएट करो, स्ट्रेटेजी से, रियल स्ट्रेटेजी, बुक्स, मतलब नॉलेज जहाँ से भी मिले वहाँ से नॉलेज लो, एडवाइजेज लो, बुक्स हो चाहे कुछ हो, हर तरीके से नॉलेज लो जहाँ से पॉसिबल हो सके वहाँ से, और अपना सिस्टम बिल्ड करो। खुद के फाउंडर बनो, खुद ओनरशिप क्रिएट करो, क्योंकि जो ओनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो ओनर को अमीर बना देती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ऊबर या आज टेस्ला, ये सब, इनके फाउंडर अमीर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया जो चाहे ये रहें या ना रहें, चलेगा तो चलेगा ही चलेगा। तो ये होता है सिस्टम जो रियल वेल्थ बना के दे, रियल सिस्टम क्रिएट करे। क्योंकि आज अगर ये नहीं होते एप्स वगैरह, तो आज ना तो इनकी अच्छी वेल्थ बन पाती और ना ये इतने रिचेस्ट हो पाते। बराबर एक्सेस टू इनकम, ओनरशिप सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्योंकि अगर तुम ओनर हो तो पूरा सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि तुमने बनाया उसे, तुमने उसमें डेप्थ डाला, तो ये सारा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम फाउंडर हो, तुम उसके, जो तुमने सिस्टम बनाया तुम उसके ओनर हो, तो ओनरशिप तुम्हें अमीर बनाएगी, ओनर को। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों भविष्य यानी फ्यूचर ओनर्स का ही है, नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि सिस्टम कभी रिप्लेस नहीं होता, इंसान हो सकता है रिप्लेसेबल, मैंने बोला था। तो पहला कारण तो यही है कि सिस्टम कभी रिप्लेसेबल नहीं हो सकता, इसलिए फ्यूचर है तो सिर्फ ओनर्स का, सिस्टम थिंकर्स का। सिस्टम कभी थकता नहीं, रुकता नहीं। प्लेटफॉर्म स्विफ्ट, देखो डेटा प्लस नेटवर्क को वैल्यू देता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्विफ्ट है ना। अगर डेटा नेटवर्क नहीं रहेगा तो लोगों को क्यों वैल्यू देगा? और वो लोगों को काय की वैल्यू दे रहा है? कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, वो सिर्फ नेट यानी डाटा प्लस नेटवर्क को वैल्यू दे रहा है। दूसरा होता है यही, मतलब प्लेटफॉर्म स्विफ्ट, ऐसा उसी जगह जाता है जहाँ स्केलेबिलिटी प्लस कंट्रोल है। फ्यूचर में मेहनत की नहीं, ओनरशिप की बिल्डिंग होगी। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज या आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, हिस्ट्री में लोग मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। बहुत से लोग यानी 99% लोग मेहनत ही करते थे पहले हिस्ट्री में, कर तो आज भी रहे हैं, लेकिन आज उसकी तुलना में बहुत कम कर रहे हैं। तो पहले ना तो कोई डिजिटल सिस्टम था, ना डिजिटल इकोनॉमी थी, इसलिए पहले मेहनत से, हार्डवर्क से सब हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
आज मशीन्स आ गई हैं, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं हम कि आज अगर तुम रोटी भी बनाओ, चपाती भी बनाओ, तो तुम आज मशीन से बना सकते हो। पहले हाथ से बनती थी, आज भी हाथ से बनती है, लेकिन मशीन्स भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई ना। पहले सिर्फ रेडियो थे, या पहले रेडियो भी नहीं थे, लेकिन आज मोबाइल है, आज टीवी है, आज एलसीडी है, आज एलईडी है। तो आज मतलब क्या क्या है, पहले के राजा महाराजा क्या थे, हवा चाहिए थी तो पंखे से, वो हाथ से घुमाने वाले पंखे। लेकिन आज कूलर आ गए, एसी आ गई। अब बताओ और क्या, मतलब कितना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे देश बढ़ चुका है, पूरा सिस्टम क्रिएट कर चुका है। तो देखो यही है कि पहले अलग चीज़ थी, अब अलग चीज़ है। तो अभी और ज़्यादा आसान हो गया है सिस्टम, वेल्थ बनाना, और मेहनत की वैल्यू ना आज है ना कल रहेगी। पहले थी, वो थी, क्योंकि जब डिजिटल सिस्टम नहीं था, डिजिटल इकोनॉमी नहीं थी, इतना किसी में माइंडसेट नहीं था, इतना सिस्टम बिल्डिंग यानी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज है। तो आज तुम मेहनत के भरोसे मत रहो, आज से तुम ओनरशिप क्रिएट करो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि मेहनत की वैल्यू आगे नहीं होगी फ्यूचर में, फिर सिर्फ ओनर्स की वैल्यू होगी। क्रिएटेड जो डिजिटल इकोनॉमी में है उसकी वैल्यू होगी। तो देखो डिसीजन तुम्हारा है, डिसीजन तुम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हो। मेरा काम है तुम्हें एक्सप्लेन करना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं फ्यूचर को देखकर ही समझा रहा हूँ कि फ्यूचर में हार्डवर्क की, मेहनत की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आज एआई आ गया है। एआई इतनी टेक्नोलॉजी कि रोबोट्स आ गए हैं। बताओ रोबोट्स कितना कुछ कर रहे हैं। और तो इंसान रोबोट्स को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो रोबोट्स एक दिन इंसान को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए ओनरशिप क्रिएट करो, सिस्टम बिल्डअप करो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में सिर्फ ओनर्स की वैल्यू रह जाएगी और हार्डवर्क की वैल्यू खत्म करते हैं। वर्किंग पीपल क्यों पीछे रह जाते हैं? जो काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो पीछे क्यों रह जाते हैं? देखो ये हर्ष की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है, लेकिन सच सुनो, इमोशंस में मत बहो, क्योंकि ना तो पैसा इमोशंस को देखता है और ना ही कुछ, वो लॉजिक को देखता है। तो तुम भी इमोशंस में मत आओ। अब सुनो ये हर्ष की बात क्यों है या सच क्या है। टाइम फिनिट करता है, सिस्टम इस इनफिनिट स्केबल करता है। तुम कितनी ही अच्छी मेहनत करो, सिस्टम के ओनर को फ़ायदा है कि नहीं? है, लेकिन हर्ष की बात है, लेकिन बहुत ही कड़वा सच है ये, और सच कड़वा ही होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी तुम्हारी गलतफहमी क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं ओनरशिप यानी कंपनी, स्टॉक्स, सिस्टम, प्लेटफॉर्म। तो देखो इक्विटी, आईपी, प्लेटफॉर्म, सर्वेशन कंट्रोल, ऑडियंस ओनरशिप। एग्जांपल दूं मैं, यूट्यूब यानी क्रिएटर ओनरशिप। तुम वीडियोस क्रिएट करते हो यूट्यूब के लिए, अपने लिए तो नहीं, लेकिन यूट्यूब के लिए, एल्गोरिदम के लिए, ऑडियंस के लिए। तो ये तुम्हारा एक ब्रांड, एक अथॉरिटी ब्रांड बनाती है। ये होती है ओनरशिप। तुम खुद के ओनर हो, तुम्हें कहीं किसी के जहाँ काम करना नहीं पड़ रहा। तुम कंटेंट क्रिएट कर भी रहे हो तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम्हें जब मूड है तब कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके की ओनरशिप है, कंट्रोल है, प्लस अथॉरिटी है। ऐप, प्लेटफॉर्म ओनरशिप्स, ऐप है तो तुम कोई भी वेबसाइट बना लो, आज ऐप्स बना लो, कोई भी, तुम उसके ओनर हो। तो ये होती है ओनरशिप, मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ओनरशिप। एंड प्रेस्पेशन ओनरशिप, ये होती है ओनरशिप। तो ओनरशिप को आज से ये मत समझना कि मेरे पास कंपनी नहीं है या मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं जिससे सिस्टम क्रिएट कर सकूं। तो देखो अगर अमेज़न या जियो, रिलायंस, ये सब इन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ लिमिट में, जितना इनके पास था उससे थोड़ा कम। क्योंकि अगर पूरा ही कर देंगे, अगर एक बार बिजनेस मॉडल ख़राब या लॉस में चला गया तो पूरा कंगाल कर देगा। लेकिन अगर समझदारी से, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर तुम सही डिसीजन लेते हो
तो वही तुम्हें ब्रांड अथॉरिटी प्लस देगा। मिडिल क्लास ट्रैप, मिडिल क्लास को सिखाया गया, स्कूल में सिखाया गया, बचपन से ही कॉलेज में सिखाया गया, फैमिली में सिखाया गया, सोसाइटी मेंबर्स ने सिखाया। स्किल्स अपग्रेड करो, सेव मोर, मनी को बैंक्स में रखो, सेव करो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, बस। अपने शौक, अपने सपने पूरे मत करो, जो है उसी में खुश रहो। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अगर पैर लंबे हैं तो चादर भी बढ़ा लो। तो सुनो, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, मिडिल क्लास ट्रैप है ये, कि ये नहीं सिखाया गया वन लेज ओनरशिप, बिजनेस, एसेट्स, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्ड लार्वेज। अब देखो, मिडिल क्लास मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसे ओनरशिप रिस्की लगती है। तो यार रिस्की क्यों लगती है? क्योंकि उसे बचपन से ही ये नहीं सिखाया गया कि ओनरशिप क्या है, सिस्टम क्या है, थिंकिंग क्या है, ये कितना मैटर करती है तुम्हारी वेल्थ बनाने में, तुम्हारे सिस्टम को क्रिएट करने में, तुम्हारी रिस्पेक्ट में। क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास मनी नहीं है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में भी जाएगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि आज के टाइम में अथॉरिटी नहीं तो यानी वेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हें सिस्टम समझ में आने लगा है तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से अलग सोचने लगे हो। तो ये चैनल कोई फेक मोटिवेशन या कोई फेक प्रॉमिस नहीं करता। ये चैनल सिखाता है ब्रांड, सिस्टम, अथॉरिटी, ओनरशिप, साइकोलॉजी या बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट। ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट बदलता है। तुम्हें सिस्टम सिखाता है, ये नहीं सिखाता कि यहाँ इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इस SIP में लो, क्योंकि ये सिर्फ टाइम की बात है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये। लेकिन ये ओनरशिप सिस्टम तुम कभी भी बिल्ड कर सकते हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। तुम अभी अपनी जवानी एज में हो, तुम्हें डिसीजन सोच समझ के, तुम्हें सही तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं, तुम्हें डिसीजन मेकिंग सही तरीके से करनी पड़ती है। अगर तुम गलत डिसीजन ले लोगे तो तुम्हारा जीवन यही एक डिसीजन से ही, चाहे छोटा डिसीजन हो, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये सुना है ना? छोटा इफेक्ट भी बहुत एफर्ट क्रिएट करता है। इसलिए अब आज से ही सही डिसीजंस लो और ओनरशिप क्रिएट करो। सिर्फ हार्डवर्क के भरोसे मत रहो, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ सिस्टम की वैल्यू रह जाएगी, ओनर्स की वैल्यू रहे। काम नहीं ढूंढते हम, वेल्थ क्रिएट करते हैं हम, खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं हम। बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स की, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन डिसीजंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। तो ये होती है एक इम्प्रूवमेंट। मतलब अमीरी या वेल्थ या ओनरशिप एक दिन में नहीं आती, लेकिन आज सोच बदलती है। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आज तुम्हारी सोच बदली होगी। अगर नहीं बदली तो तुम्हें ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगी होगी, और अगर लगी होगी तो अच्छा है, क्योंकि देखो वेल्थ बनाना या सिस्टम क्रिएट करना कोई आसान बात नहीं है। आसान बात सिर्फ उसके लिए है जो डिसिप्लिन में फोकस्ड होकर काम करता है, या जिसे जुनून है सिस्टम बनाए, वेल्थ क्रिएट करें, या पीपल्स के बीच में एक किंग, एक विनर बने, जो अथॉरिटी प्लस ब्रांड बनाए। तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मैच्योर हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, सिस्टम, ओनरशिप, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। नो फेक प्रॉमिस, नो गेट रिच। तो अब